हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 1, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्या है हमारा चैप्टर 1? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप इस न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स वर्ड से वेल अवेयर हो। आपने क्लास 6 में अच्छे से इनके बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर थे साइंस के, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, अगर आपको याद होगा, एंड सेकंड क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उसमें हमने अच्छे से फूड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फूड कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें फूड न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, इन सब चीज़ों को डिटेल्स में अपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो फिर इसी को पढ़ाते हैं क्लास 7th में आगे। तो हमें अब आप जानते हो कि हमारी तरह प्लांट भी जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और उन्हें भी खाना जैसे जिस तरह से हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है, उनको भी फूड चाहिए होता है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में प्लांट्स के पूरे न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं कि प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत कैसे होती है, प्लांट कैसे खाना बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. Like I said earlier, मैंने बोला ही था कि क्लास 6 में आपने पढ़ा ही था कि फूड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं। You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are components of food. तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना आपने, components of food कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो these components of food are called nutrients। और इन्हीं components को हम क्या कहते थे, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, हमें इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमें फूड से मिलते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। फिर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सांस लेते हैं, ठीक है, जो ग्रो करते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। प्लांट ही एक ऐसा है जो अपना फूड जो है खुद ही बनाता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स, जानवर और ह्यूमन्स जो हम हैं, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। हम घर में बनाते हैं, हम किचन में बनाते हैं फूड अपना, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अपने आप तो फूड नहीं बन जाता है ना, जैसे कि प्लांट में बनता है। प्लांट के अंदर वो लोग तो नहीं जाते हैं मार्केट से सब्जी लाने के लिए, चावल लाने के लिए या फिर एग लाने के लिए, कुछ भी खरीदने नहीं जाते ना। आप देखते हैं कि वो हम देखते हैं प्लांट है, छोटा सा प्लांट लगाते हैं, कुछ दिन में वो ग्रो करता है, कुछ सालों में बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो ऐसे तो नहीं ग्रो कर जाते ना, उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी करते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद अंदर में ही बनाते हैं, अपने से बनाते हैं। ठीक है, एक ही जगह रह के रहते हैं, लेकिन खाना वो अपने अंदर बन जाता है उनका अपने आप। ठीक है, लेकिन हम तो अपने फूड के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, जैसा हमने क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, एनिमल्स भी हमने पढ़ा था ना, हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, और हम भी तो प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं ना। हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स, सीरियल्स वगैरह सब फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन प्लांट तो खुद ही बनाता है। प्लांट अपने पैरों पे खड़ा है फूड बनाने के लिए। यहाँ पे बूझो सोच रहा है कि प्लांट कैसे अपने फूड को बना लेते हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब तो हमने देखा कि ठीक है, प्लांट को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है, प्लांट भी फूड खाते हैं, लेकिन अब कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में, उसको देखेंगे। ठीक है, plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। तो प्लांट ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड जो है वो
खुद प्रिपेयर करता है। किसकी हेल्प से? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मिनरल्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना उनके फूड बनाने के रॉ मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स हो गए। जैसे हमारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था ना क्लास 6 में, आपने देखा होगा कि हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट्स यही हैं। इनको वाटर चाहिए होता है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इनको मिनरल्स चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, तो उनके आसपास ही उनको उनके रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं फूड के लिए, ठीक है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. और न्यूट्रिएंट्स से ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, ग्रो करती है। और उसके बाद उनके बॉडी में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज रिपेयर होता है, उनको एनर्जी मिलती है जिससे कि उनका लाइफ आगे बढ़ता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है कि हम जो भी खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, क्या न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फूड लेना ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका उपयोग करना उनकी बॉडी के द्वारा ही न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। फिर है the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रोफोज यानी कि नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक का हाफ करके मीनिंग दिया हुआ है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफोज यानी यहाँ जो ट्रॉफिक लिखा है ये ट्रोफोज वर्ड से है। ट्रोफोज मतलब होता है नरिशमेंट यानी कि खुद का नरिशमेंट, खुद को पोषण देना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक दो तरह के न्यूट्रिशन यहाँ पे दिखाया गया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक भी है, और भी पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वैसा न्यूट्रिशन जिनमें कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं खुद से ही अपने लिए फूड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं तो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक समझ लिया आपने। तो एनिमल्स एंड मोस्ट, और जो प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो गया और प्लांट्स क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ्स हो गए, ठीक है। Animals and most other organisms take in food prepared by plants, therefore they are called heterotrophs। heteros यानी other, ठीक है। एनिमल्स यानी कि जानवर, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम अपने फूड के लिए जो है प्लांट्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग दूसरों पे डिपेंड होते हैं इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, वी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोस मतलब क्या होता है? अदर होता है, ठीक है। तो और हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक कहेंगे, और हमें हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, ओके। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। अब पहेली सोच रही है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से जो है खाना बना लेती है। तो हमें खाने के लिए अलग अलग, हम देखते हैं ना कि हम प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं। हम तो प्लांट तो चले चल नहीं पाते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक जगह खड़े हुए रहते हैं। तो हो सकता है इसीलिए वो गिफ्टेड हैं उस चीज़ से कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने भोजन की तलाश में घूमते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे लिए, हम जो फूड खाते हैं वो बिल्कुल अलग है प्लांट से। कहा जा रहा है नाउ वी मे आस्क वेदर द फूड फैक्ट्रीज, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में जो फूड बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फूड फैक्ट्री कहाँ पे खाना बनता है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या उनके पूरे पार्ट्स में, प्लांट के पूरे पार्ट में खाना बनता है, या फिर किसी एक कोई खास पार्ट होता है वहाँ पे खाना बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और प्लांट्स जो हैं अपने सराउंडिंग्स चारों ओर से उन रॉ मटेरियल्स को कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और कैसे उन रॉ मटेरियल्स को जो है फूड फैक्ट्री जहाँ होता है वहाँ पे वो लोग पहुँचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग
प्रोसेस इन प्लांट। अब प्लांट जो फूड बनाते हैं उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको हम पूरे अच्छे से अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। इसी में हमें अपने सारे आंसर मिल जाएंगे कि कहाँ फूड फैक्ट्री होती है, कैसे रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्या किसी सर्टेन पार्ट में फूड जो है उनका प्रिपेयर होता है, इन सबको यहाँ फोटोसिंथेसिस में हमें पता चल जाएगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब सर्टेन पार्ट है प्लांट का जहाँ पे फूड बनता है, ठीक है। तो कौन सा है उनका फूड फैक्ट्री? लीव, यानी कि उनके पत्ते, उनके पत्तों में खाना बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स उनको है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें उनके लीफ तक पहुँचना जरूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचते हैं? वाटर और मिनरल्स तो सॉइल में रहते हैं ना, हम पानी डालते हैं सॉइल में, सॉइल में पहले से भी पानी होता है, और उन सॉइल में जो भी मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन सबको वो उनका रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है, उनको पहुंचा देता है कहाँ पे? लीफ पे पहुंचा देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाता है प्लांट में? तो लीफ पे, अब जो पत्ता होता है प्लांट का, उसके लीफ पे जो है ना बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि उसी टाइनी पोर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक है। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये पोर जो है ना ये सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं किससे? गार्ड सेल से। वो गार्ड करते रहता है उसको, ठीक है। जो वहाँ पे होल होता है, टाइनी पोर होता है, उसको गार्ड किया रहता है, ये सारे गार्ड सेल्स, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और इसी पोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा पता चल गया आपको क्या होता है? स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है, विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ओके। अभी यहाँ पे देखिए सेल्स के बारे में हमें बताया गया है कि सेल्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ये देखिए, आपको सेल का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग्स आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपको पता है कि जो बिल्डिंग बनती है या कोई घर बनता है, ठीक है, कोई भी इमारत होती है, वो किससे बनी होती है? एक एक ईंट से बनती है, ठीक है। आप देखते होगे ईंटों की चिनाई होते हुए ईंट से बनती है। तो वो जो एक एक ईंट हुआ उससे वो घर, पूरा घर बना। उसी तरह हमारी बॉडी भी समझ लीजिए कि एक, मान लीजिए अज्यूम करिए कि ईंट से बनी होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का वो ईंट क्या है? ईंट हमारी बॉडी का वो सेल है, यानी कि हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल से बनी होती है। तो हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल हमारी लाइफ का सबसे छोटा इकाई, सबसे उससे जो है सेल से जो है पूरा बॉडी हमारा बनता है, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों से। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और सेल को हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली सेल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं जैसे कि अमीबा, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने होते हैं जैसे कि वी आर, हम लोग, हमारे बहुत सारे सेल से बने होते हैं। द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल जो है एक पतले आउटर बाउंड्री से जो घिरा होता है जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और मोस्टली सेल्स में जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक इसका नाम होता है, ठीक है। और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस जो होता है सेल्स के सेंटर में, न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ये सारे सब जो है ये साइटोप्लाज्म हो गए, और ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये सेल, ये थिन आउटर लेयर है सेल का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, हमारी बॉडी का ईटा है वो सेल।
बूझो यहाँ जानना चाह रहा है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय रूट एंड रीच द लीव्स। अब यहाँ बूझो सोच रहा है कि ये तो जान लिया कि वाटर एंड मिनरल्स जो है सॉइल के थ्रू अब्सॉर्ब कर लिए होते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये वो सोच रहा है। ठीक है, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। तो वाटर एंड मिनरल्स तो रूट के द्वारा अब्जॉर्ब कर ले आते हैं, फिर वहाँ से एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ तक पहुँचता है उसी वेसल उस पाइप के थ्रू। जैसे हमारे घर में क्या लगे होते हैं, प्लम्बर वाला पाइप लगा रहता है ना, एक टंकी से पानी पूरे घर में आती है, उसी तरह वो वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। ठीक है, उसी पाइप के थ्रू जो है उस वेसल से जो है वाटर एंड मिनरल्स जो है लीफ तक पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ठीक है, वो पाथ पैसेज बनाते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ तक, पत्ते तक पहुंच जाएं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हीं को क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। पहेली सोच रही है, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब पहेली सोच रही है कि आखिर पत्ते में ऐसा क्या खास होता है जो पत्ते में ही फूड बनता है और किसी जगह नहीं होता है। तो पत्ते में बहुत सारी बातें, पत्ती में ही हमने देखा ना स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्ते में ही क्लोरोफिल होता है जिससे सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारी खासियत है पत्ती में, इसीलिए पत्ते में खाना बनता है। अब पत्ती के बारे में देखते हैं आखिर पत्ती का ऐसा खासियत क्या है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। यही हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और यही क्लोरोफिल जो है लीव्स को हेल्प करता है कि सनलाइट से जो है एनर्जी इसको कैप्चर कर सके। और जैसा कि हमें पता है कि सनलाइट भी रॉ मटेरियल है फूड बनाने के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी जो है प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है उनके फूड बनाने के लिए। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब पता चल गया फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंथेसिस यानी कि जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में किया जा रहा है, फोटो यहाँ पे सनलाइट के लिए यूज़ किया जा रहा है, लाइट के लिए। ठीक है, और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कुछ प्रिपेयर करना, बनाना। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो फूड बना रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमारे फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो गई, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो गई, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फोटोसिंथेसिस होने के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हैं। हमने देखा ही कि कौन कौन चीज़ें, सनलाइट जरूरी हो गई, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें जो हैं बनाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये यूनिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो है अर्थ पे यूनिक प्रोसेस है। यूनिक ही है ना कि हम तो अपना फूड भाई दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरों से लाते हैं चीज़ें तब उसको बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये प्लांट तो खुद ही एक जगह खड़ा होता है और वो सनलाइट से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अपना खाना बना लेता है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। तो लीफ के द्वारा जो है इन्वायरमेंट से सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है और इनको वो स्टोर करके रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये उनके फूड हो जाते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमें पता चलता है कि सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। हमें भी सन की ज़रूरत होती है, हमने देखा ना, हमने पढ़ा था, क्लास 6 में भी पढ़ा था, और आपको भी पता है कि अगर हमें सन नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसे भी अगर कहीं ज़्यादा बारिश वाला दिन हो जाता है तो हम अनएनर्जाइज्ड फील करने लग जाते हैं। तो सन से हमें भी विटामिन डी मिलता है, हमें भी
एनर्जी मिलती है और प्लांट को तो भाई खाना ही मिलता है उससे। तो सन क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स हो गया हमारी एनर्जी का। कहा जा रहा है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप अर्थ पे क्या लाइफ इमेजिन कर सकते हो, जीवन जो है ये इमेजिन कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट जो है फिर प्लांट में फल नहीं उगेंगे, सब्जियां नहीं उगेंगी, फिर हमें खाना नहीं मिलेगा, हम नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो देयर विल बी नो लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम इमेजिन नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ को। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब कहा जा रहा है यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। ठीक है, हमें पता है हम हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और हम ह्यूमन बींग्स के लिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए। तो हमें फूड नहीं मिलेगा तो सर्वाइवल हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, and besides these, oxygen which is essential for the survival of all living organism is produced during photosynthesis। और हम जो सांस लेते हैं उसमें और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और निकाल देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कहाँ से इन्वायरमेंट में आता है, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस का वो प्रोडक्ट है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में वो लोग ये सारी रॉ मटेरियल जो है यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं एनर्जी एंड ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन जो है हम सांस लेते हैं। तो अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। सबसे बेसिक तो यही हो गया कि सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। फूड के बिना तो एक दो दिन चलो रह भी ले, एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड हो जाएंगे, लेकिन फिर हमको कैसे मिलेगा, हम सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ बिल्कुल नामुमकिन ही है। ठीक है, यहाँ है बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो लीफ के अलावा और भी दूसरे पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। तो हरे हरे तने जो होते हैं उसमें, या फिर हरी हरी शाखाएं जो होती हैं उनमें। The desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration। जो डेजर्ट में प्लांट होता है जैसे कि कैक्टस होता है, कैक्टस को देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, कांटे होते हैं, स्केल लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो कांटे कांटे होते हैं। तो वो कांटे जो है उनको उनके प्लांट के बॉडी से जो है वाटर लॉस को कम करता है। ठीक है, लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में उनके बॉडी से ज़्यादा पानी ना निकल जाए उसको वो रोक के रखता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हमने देखा है कि कैक्टस का जो पौधा होता है वो पूरा ग्रीन होता है और जो पौधे हमारे आसपास होते हैं उनका जो पूरा स्टेम होता है वो ब्राउनिश स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, लीफ हरे हरे होते हैं, लेकिन कैक्टस और डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनका पूरा बॉडी हरा हरा होता है, स्टेम भी उनके हरे हरे होते हैं, तो उनके स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, कहा जा रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। कहा जा रहा है कि लीव्स में जो क्लोरोफिल जिस लीव्स में प्रेजेंस होती है वो सारे लीफ जो हैं सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हुए अपना फूड बनाती है। ठीक है, सिंथेसिस करती है और उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बना क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट हमें जो है प्लांट को एनर्जी देती है और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये एक फिगर है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है उसका ये डायग्राम शो हुआ है। ये क्या कहता है, प्लांट है, सनफ्लावर का प्लांट जैसा लग रहा है, इसका ये लीफ है, ग्रीनरी लीफ। ठीक है, यहाँ से जो है ये सनलाइट को लिया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। ठीक है, और दे क्या रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ले रहा है सनलाइट और दे रहा है ऑक्सीजन। ठीक है,
और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है प्लांट में, वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं रूट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया हुआ है। आप अगर ये डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। कहा जा रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वही ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था अपने क्लास 6 के चैप्टर 2 में कि कार्बोहाइड्रेट के 2 मेन टाइप हमने देखा था, स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च जो है हमारे उनके प्लांट के लिए जो है वो दिखाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो स्टार जो उनमें प्रेजेंस रहता है और वही शो करता है कि उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी कि उनका खाना बन गया, कार्बोहाइड्रेट उन्हें मिल गया, तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च रहता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिगर है, ये एक लीफ का फिगर यहाँ पे अच्छे से, ये एक लीफ है, यहाँ पे लीफ में दिखाया गया है कैसे क्लोरोफिल, गार्ड सेल, स्टोमाटा ये सभी होते हैं। सेक्शन ऑफ लीफ को दिखाया गया। यहाँ पे एक लीफ है, इसके अंदर के देखिए ये कैसे स्टोमाटास हैं, ठीक है, यानी कि ये पोर्स जो हैं, और ये जो हैं ये गार्ड सेल्स हैं। देखिए ये सारे ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड कर रहे हैं सारे पोर को, ठीक है। जब उनको एयर चाहिए होता है तो ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं, फिर उनसे वो एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो गार्ड सेल उनको ढक देते हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स हो गए, ये स्टोमाटा हो गया, और ये जो है ये पिगमेंट टाइप का दिख रहा है ना इसके अंदर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। अभी यहाँ पे देखिए गार्ड शेल को दिखाया जा रहा है किस तरह से होता है ये गार्ड शेल। देखिए ये गार्ड शेल है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्टोमाटल ओपनिंग वाला फिगर दिखाया है कि स्टोमाटा खुला हुआ है, जब वो कैप्चर कर रहा है एयर को, ठीक है। जब कैप्चर कर लेगा तो फिर ये बंद हो जाता है। तो एक क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है, यहाँ पे ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है हमें, ठीक है। बूझो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके कि लीफ जो हैं ब्राउन होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है, वायलेट होते हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब वो जानना चाह रहा है कि ये सारे लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं हैं, करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 है। अब हम इस एक्टिविटी को देखेंगे। आइए हम अपनी इस एक्टिविटी को थोड़ा देख लें। कहा जा रहा है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। 2 पॉट में आप प्लांट लीजिए, सेम काइंड का प्लांट लीजिए, ठीक है। कीप 1 इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, और एक प्लांट को आप एकदम अंधेरे में रख दीजिए या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में, काले से बक्से में रख दें, ठीक है, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए, यानी कि 3 दिन के लिए रख दिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को जो है आप सनलाइट में रख दीजिए, एक को अंधेरे में रख दीजिए और एक को सनलाइट में कर लीजिए, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने आयोडीन टेस्ट किया था ना, याद है आपको। उसी तरह से यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करना है लीफ के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लो, जो भी रिजल्ट आता है आपका रिकॉर्ड कर लो। नाउ लीव द pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब जो आपने जो पॉट को अंधेरे में रखा था, ठीक है, उस पॉट को फिर से जो है आप सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए और फिर उस पर टेस्ट करिए, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को जो है अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। आपसे ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म करके रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप लोग करिएगा इसको, फिर बताइएगा कि क्या क्या आपने रिकॉर्ड किया। यहाँ कहा जा रहा है कि द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ ग्रीन लीफ है उसी में क्लोरोफिल होते हैं, अदर देन ग्रीन लीफ भी उनके पास भी क्लोरोफिल होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन these leaves also।
तो इनमें जो रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट होते हैं, इनमें भी ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और यही जो है फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। तो इन सारे लीफ में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आपने तालाब में जो है या फिर जो जहाँ का पानी रुका हुआ रहता है, चलता नहीं है, वहाँ पे आपने काई लगी हुई हरी हरी देखा होगा ना, हरा हरा काई लगा हुआ कुछ स्ट्रक्चर पानी में रहता है, देखा ही होगा। अगर तालाब होगा आपके आसपास घर के तो आपने वो काई लगी हुई चीज़ पानी में देखा होगा, ग्रीनिश, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है। तो ये एल्गी जो होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ये जो पानी होता है ये एल्गी होते हैं, ठीक है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो अब आप क्या गेस कर सकते हो कि ये एल्गी जो है ग्रीन क्यों होता है? तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होती है जो कि उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी भी अपना खुद का फूड खुद के द्वारा बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अब कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है प्लांट एज अ फूड क्या सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि प्लांट जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. और कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। And these are used to synthesis other component of food such as proteins and fats. और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं अलग कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो क्या होता है? एमिनो एसिड से बना होता है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो अब प्लांट को जो है नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट कैसे मिला ये तो देख लिए, अभी नाइट्रोजन कैसे मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। और नाइट्रोजन हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है बहुत ही एबंडेंस में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट जो है इन्हीं एटमॉस्फेरिक फॉर्म में जो है उनको अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it in the soil, ठीक है। तो मिट्टी के में जो है एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर सॉइल में अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। और ये जो है प्लांट के द्वारा जो है उनकी सॉइल के द्वारा वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने ये भी देखा होगा कि किसान जो होते हैं वो भी खेतों में जो है नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जो है सॉइल में डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। और इस तरह प्लांट को जो है नाइट्रोजन भी मिलता है जैसे कि अदर कंपोनेंट्स मिलते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ठीक है। और फिर प्लांट जो है फिर उससे जो उनको नाइट्रोजन मिलते हैं तो उनसे जो है प्रोटीन बनाते हैं, फिर विटामिन्स बनाते हैं। आपको पता है ना कि हम जो दाल खाते हैं तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दाल में प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि दाल वाले पौधे के जड़ में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो एब्जॉर्ब करता है। तो दाल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वाला जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि फिर वो कन्वर्ट करते हैं किस में? प्रोटीन में। इसीलिए दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अभी है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने ऑटोट्रोफिक मोड देख लिया कि किस तरह से प्लांट जो है खुद खाना बनाते हैं। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि दूसरे तरीके से भी प्लांट खाना बनाते हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी प्लांट हैं जिनके के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। और जब क्लोरोफिल नहीं है तो फिर वो लाइट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो फूड नहीं बना पाते हैं। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जैसे हम ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उसी तरह से जो है अपने फूड के लिए ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर ये कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो हमने पढ़ा था, हेट्रो मीन्स होता है अदर, एंड ट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि दूसरों से फिर ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। Look at figure 1.5. Do you see a yellow very branched structure twining around the stem and branches of a tree? आपसे कहा जा रहा है 1.5 देखने के लिए, जिसमें कि येलो, यहाँ पे देखिए ये जो है 1.5 में एक ट्री है जो कि येलो 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 इसका ब्रांच है, ठीक है। येलो वियरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। अच्छा, ये येलो स्ट्रक्चर जो है इस ट्री के जो है में लटका हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से इस पेड़ पे लदा हुआ है ये येलो स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके स्टेम पे, इसके ब्रांचेस पे अब क्या है येलो स्ट्रक्चर, देखिए जरा। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा आमर बेल। तो ये प्लांट क्या हो, ये प्लांट का नाम क्या है, इसका नाम है कसकटा। इट डजंट हैव क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये प्लांट जो है जिस पेड़ पे क्लाइंब किया हुआ है, जिस पे रेंगा हुआ है, जिसके चारों तरफ लपेटा हुआ है, वहीं से ये फूड जो है प्राप्त करते हैं। तो ये कसकटा जो है, ये येलो येलो जो है ये कसकटा प्लांट है, ठीक है। और ये जिस प्लांट पे है वो तो ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है, तो उसमें जो प्लांट फूड बन रहा है वो फूड बना रहे होंगे, उससे फूड ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो ये जिस प्लांट पे क्लाइंब किए हुए हैं, मतलब कि जिस प्लांट के ऊपर चढ़े हुए हैं, उस प्लांट को क्या कहेंगे, होस्ट प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे, होस्ट प्लांट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो है जितने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट से फिर प्राप्त करता है। तो कसकटा इज कॉल्ड द पारासाइट। और ये जो येलो येलो प्लांट है, ये जो इस पे रेंगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसको पारासाइट कहेंगे। और जिस प्लांट पे ये रेंगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसको होस्ट कहेंगे। तो ये कसकटा क्या हो गया, पारासाइट हो गया। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पारासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पारासाइट्स। तो हम जो और या अदर एनिमल्स जो हैं ये भी एक तरह के पारासाइटिक न्यूट्रिशन हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो आप भी जो है इसके बारे में अपने टीचर से आपसे कहा जा रहा है कि डिस्कस करने के लिए। तो काइंड ऑफ पारासाइटिक है, ठीक है। हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उससे लाते हैं, लेकिन हम अपना फूड प्रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। दूसरे से प्रोडक्ट लाते हैं, प्लांट से या एनिमल से प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं, ठीक है। तो दूसरे पे डिपेंड है हम। यहाँ पे पहली जानना चाह रही है कि वेदर मस्कीटोज, बेड बग्स, फ्लाइज एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स। पहले सोच रही है कि जो मच्छर होते हैं और जो खटमल होते हैं, ये सभी जो हैं, ये सभी क्या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इन सबको जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली चाहिए तो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।